जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे सरलीकरण, है ना। और सरलीकरण की हमारी 6 क्लासें हो गई थी। आज पढ़ेंगे हम 7वीं क्लास। भाई बड़ा टॉपिक है और आराम आराम से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो और एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। इसका PDF बना के हमने अपनी टेलीग्राम पर डाल दिया गया है और वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। वहाँ से जाके भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और अपना PDF डाउनलोड कर लें। ठीक है भाई। तो इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले रहे हैं और जो थोड़ा सिंपल होते हैं वो हम छोड़ देते हैं, वो आप भाई अपने आप खुद बनाएं। और जो भाई अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो हमारे द्वारा बनवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने इसमें क्वेश्चन कर लिए थे अपने 101 तक। आज देखेंगे 102 क्वेश्चन, है ना। और 102 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई आपका? 102 देखिए भाई, x माइनस बाई का होल क्यूब, x माइनस बाई का होल क्यूब प्लस बाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, है ना। और नीचे है 9x, क्या होता है भाई 9xy, नीचे है 9xy बाई माइनस जेड, 9xy इंटू बाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स वाई, है ना, इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है भाई, चलो देखिए, है ना भाई। इसमें देखो ए क्यूब, इसे हम पूरा ए मान लें तो ए क्यूब, इसे पूरा बी मान लें तो बी क्यूब, इसे पूरा सी मान लें तो सी क्यूब, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3ab कब होता है? जब x प्लस बाई यानी a प्लस बी प्लस सी क्या हो? 0 हो। तो जोड़ो भाई, a अगर ये है और b आपका ये है और c आपका भाई क्या है? c आपका z माइनस एक्स है। तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, यानी क्या हो गया? 0। भाई मेरे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 0 कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो? आपका 0 हो। क्या हो? 0। तो ये देखो आपका 0 है, बिल्कुल भाई। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3abc। ए आपका पूरा x माइनस बाई है। ए क्या है आपका? x माइनस बाई है। बी क्या है आपका? बाई माइनस जेड है। और सी क्या है आपका? जेड माइनस एक्स है भाई, है ना। देखो ये पूरा ए मान लिया, इसे हमने इसे बी मान लिया, इसे पूरा सी मान लिया। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी का हो 0। तो 0 तो है नहीं भाई यहाँ पर। अब तुम देखो क्या, इसे जोड़कर यानी ए एक्स माइनस बाई, है ना भाई। ये कितना है? x माइनस बाई। और b प्लस बी ये है बाई माइनस जेड प्लस और जेड माइनस एक्स, ये सी है। इन तीनों को जोड़ के देखो क्या 0 आ रहा भाई। x से x कटा, बाई से बाई कटा, जेड से जेड कटा, 0 आ गया। इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है? 3abc। तो 3a क्या है? a आपका है पूरा x माइनस बाई, तो x माइनस बाई। b क्या है भाई? बाई माइनस जेड, तो बाई माइनस जेड हो जाएगा। और भाई ये क्या है? z माइनस एक्स। सी क्या है? z माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा। और नीचे भाई आपका देखो कटने के लिए वहां से बैठे हुए हैं 9x माइनस बाई और कितना? बाई माइनस जेड और इंटू जेड माइनस एक्स भाई, है ना, इंटू जेड माइनस। देखो भाई इससे ये पूरा कट गया, 3 एकम 3, 3 3 तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1/3 भाई। कितना आ गया? 1/3। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो तुम क्या करोगे? पहले चेक करोगे कि तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी क्या 0 है? तो x माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, तो भाई ये बिल्कुल 0 है ना, ये बिल्कुल 0 है। तो अगर ये 0 होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तभी होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, है ना भाई। a क्यूब हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, है ना। तो इसे हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, उधर भेज दे तो 3abc भाई, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपका 3abc कब होगा? जब क्या हो? जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो। और यहाँ a प्लस बी और b प्लस सी भाई, a और b और c से मान लेंगे, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है भाई,
चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 103 भाई, है ना। 103 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर बटे एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा भी क्वेश्चन है बहुत भाई, है ना। तो परेशान ना हो, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर और नीचे भाई क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड का होल स्क्वायर, है ना भाई। माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए मेरे भाई ध्यान से देखें भाई, इसे हम पूरा ए मान लें, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे ये बाई माइनस जेड को पूरे को हम क्या मानेंगे, पूरे को बाई बी मानेंगे, पूरे को क्या मान लें बी। तो ये ए स्क्वायर हो गया तुम्हारा और इससे बाई माइनस जेड को हमने क्या मान लिया बी, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम्हारा फार्मूला बन गया ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जोड़ो तो ए तुम्हारा क्या है एक्स प्लस बाई माइनस है तो माइनस जेड भाई, है ना। तो ये ए प्लस बी हो गया एक बार। तो आप कहोगे सर यहाँ तो ए प्लस बी कैसे है भाई, ये तो बाई माइनस जेड भाई, इस हमने पूरे बाई माइनस जेड को पूरा बी मान लिया और स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो एक बार जोड़ देंगे भाई, जोड़ दे तो यहाँ इससे मतलब रहेगा यानी ए ये है और प्लस बाई माइनस जेड, फिर एक बार घटा देंगे तो देखो एक्स माइनस, अब माइनस करेंगे ना तो ये देखो इसके अंदर साइन चेंज हो जाएगा बाई, और ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का जेड हो जाएगा भाई, है ना। तो यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर सिर्फ यही माइनस नहीं होगा, ये पूरा ब्रैकेट में क्या था आपका बाई माइनस जेड ही तो है। तो ये माइनस जब यहाँ पर लगाएंगे तो ये साइन किसको चेंज कर देगा अंदर वाले को, तो क्या बना देगा प्लस। चलिए भाई नीचे आ जाइए, नीचे देखो ये आपका पूरा ए है, इसे पूरा ए मान लो, इसे पूरे को बी मान लो, है ना भाई। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा भाई। देखो ए स्क्वायर और बी, आप कहेंगे सर ये एक्स प्लस जेड है, हमने भाई इस पूरे को मान लिया एक्स प्लस जेड को ए और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो देखो ये ए, तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, है ना, ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ो तो ए आपका पूरा क्या है एक्स प्लस जेड और प्लस बाई। चलिए भाई, और देखो ये क्या हो जाएगा भाई, अब एक बार माइनस कर देंगे तो एक्स प्लस जेड यही हमारा पूरा हो गया, माइनस क्या कर देंगे बाई कर देंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, चलिए भाई इधर देखो फटाफट हम बना रहे हैं ना। ऐसे ही ये क्या होगा, ये भाई ए स्क्वायर और ये बी, इसे पूरा बी मान लो तो एक बार प्लस होगा यानी बाई प्लस एक्स माइनस जेड, और एक बार क्या होगा माइनस, तो बाई, है ना भाई, बाई माइनस एक्स और प्लस का जेड, है ना, और बटे नीचे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो एक्स प्लस बाई और प्लस जेड, और भाई इधर क्या होगा, इधर होगा आपका, है ना, एक्स प्लस बाई और माइनस जेड, भाई क्या कर देंगे माइनस जेड। ठीक है, माइनस क्या रहेगा जेड रहेगा भाई। चलिए इधर आ जाइए भाई, प्लस जेड प्लस एक्स माइनस बाई, यानी एक बार प्लस करेंगे ना और एक बार माइनस करेंगे तो ये जेड माइनस एक्स प्लस बाई भाई, है ना, और बटे नीचे क्या हो जाएगा बाई प्लस जेड और प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा बाई प्लस जेड माइनस एक्स, है ना। ये आपका हो गया खुल के भाई इतना बड़ा। ठीक है, अब देखो कि कट रहा है कुछ सेम है, एक्स प्लस जेड माइनस बाई, एक्स प्लस जेड माइनस बाई ये भी है ना भाई, एक्स प्लस जेड ये माइनस का ही तो इससे ये कट जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे कट जाएगा, यहाँ बीच में बाई है, हाँ लास्ट में बाई है, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे थोड़ा सजा के लिख लो, एक्स प्लस जेड माइनस बाई लिख लो इसे, है ना। तो ये तो कट जाएगा ना, सेम है भाई, देखो ये सेम है, उसने उधर लिख दिया तो क्या दिक्कत है भाई, है ना। तो देखो एक्स प्लस का है, यहाँ भी प्लस का, बाई माइनस का, यहाँ भी माइनस का, जेड प्लस का है, तो ये से क्या हो जाएगा कट जाएगा भाई, है ना। इससे ये मत कर देना कि भाई यहाँ एक्स प्लस वाई जेड, यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड काट दो, ऐसा नहीं होगा जब तक साइन सेम नहीं होते हैं प्लस माइनस में। जैसे ये लिखा है एक्स माइनस बाई और नीचे लिखा है एक्स प्लस बाई, क्या आप इसे काट सकते हो, नहीं काट सकते हो आप इसे। क्या यहाँ प्लस लिख दें काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो आप इसे,
क्या यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस कर दें, काट सकते हो? बिल्कुल काट सकते हो। तो ऊपर नीचे साइन काट हम जब भी सकते हैं जब दो नंबर या प्लस माइनस लगाओ तो ऊपर सेम हो, है ना भाई। देखो जैसे ये लिखा है x प्लस बाई माइनस जेड लिखा है और x प्लस बाई और प्लस जेड, कैसे काट सकते हो आप? नहीं काट सकते हो भैया ना। आप कहेंगे सर क्यों नहीं काट सकते हम भाई, ऊपर नीचे सेम ही तो है। आप कहेंगे सर ऊपर नीचे एक्स वाई जेड है, नीचे भी एक्स वाई जेड है, तो हम भाई आपसे कहना चाहेंगे यहाँ पर तो प्लस है मगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो इसलिए इसे नहीं काट सकते भैया, है ना। तो ये काट जब सकते थे या तो यहाँ पर प्लस होता और या तो यहाँ पर माइनस होता भाई, है ना, तभी काट सकते थे यहाँ पर, ठीक है। तो इसे नहीं काट सकते। देखो ये एक्स प्लस बाई, देखो एक्स प्लस बाई, तो x प्लस बाई और माइनस का जेड भाई से ये कट जाएगा। आप कहेंगे सर ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ x माइनस का और यहाँ प्लस का देखना पड़ेगा भाई। और यहाँ देखो भाई ये वाला यानी बाई प्लस जेड है ना, तो बाई प्लस जेड और माइनस एक्स, तो ये कट जाएगा भाई, है ना। तो नीचे तुम्हारा एक्स वाई जेड प्लस का यहाँ बचा, एक्स वाई जेड प्लस यहाँ बचा और एक्स वाई जेड प्लस यहाँ बचा। एलसीएम ले लूँ भाई, है ना, एलसीएम ले लूँ। चलिए भाई, है ना, थोड़ा यहाँ नीचे कर दे रहे हैं। और भाई हमने ये लिया है x प्लस बाई प्लस जेड, और देखो x प्लस बाई जेड को हम भाग देंगे इसमें, तो भाई ये पूरा पूरा कट जाएगा, एक बार आएगा और एक से इसमें गुणा कर देंगे तो यही तो रहेगा x प्लस बाई और माइनस का जेड। चलिए भाई प्लस, अब इसे x प्लस बाई जेड को इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा और एक से इसमें गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा बाई माइनस का x प्लस का जेड भाई, है ना। चलिए भाई, अब ये x प्लस बाई प्लस जेड ही तो है भाई, उल्टा सीधा लिख दिया इसने, तो क्या दिक्कत है भाई। जैसे तुम लिखो 5 प्लस 4 लिखो या 4 प्लस 5 लिखो, एक ही तो बात है भाई, 9 ही तो होता है। तो देखो x प्लस बाई प्लस जेड, इससे भाग दिया ये तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा। तो क्या बचेगा आपका, यानी प्लस जेड प्लस का x माइनस का बाई, है ना भाई, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर देखो काटो, ये x, ये क्या है, माइनस का है, x है ना, और ये प्लस का है तो कट जाएगा। ये प्लस, ये बाई का है और देखो ये माइनस का है भाई, ये बाई प्लस का, ये माइनस का, ये जेड माइनस का है और ये जेड एक प्लस का है। अब देखो आपका बचा क्या है, एक बाई प्लस का बचा है, एक जेड प्लस का बचा है, एक एक्स प्लस का बचा है। तो इससे ऊपर बचा है एक्स प्लस बाई प्लस जेड बटे एक्स प्लस बाई प्लस जेड। इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया हमारा 1, है ना भाई। कितना बड़ा क्वेश्चन और आंसर 1, ठीक है भाई, बड़ा भी नहीं है कोई, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चा वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए भाई ये ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चले भाई इधर फटाफट देखें। भाई अगला क्वेश्चन हमारा 104 नंबर, और 104 नंबर क्या कह रहा भाई, 104 नंबर कह रहा है एक्स, भाई एक्स स्टार बाई, है ना, एक्स स्टार बाई बराबर 3x प्लस 2y। तो ये कह रहा है 2 स्टार 3, है ना, और प्लस 3 स्टार 4 का मान क्या होगा। तो देखो भाई वैसे ये आपको इसके बराबर ये दे रखा, वैसे इसने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर भाई क्या होना चाहिए आपका, हम क्वेश्चन ठीक कर दे रहे, आपका ये होना चाहिए 2 3 3 4, है ना, 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 और 2x प्लस 3y, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर x स्टार बाई है तो 2 स्टार 3, इसका मतलब है x की वैल्यू एक बार 2 रखेंगे और y की वैल्यू 3, एक बार x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की वैल्यू 4 रखेंगे और बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। चलिए भाई, तो एक की भाई x की वैल्यू 2 रखो तो 2 गुणा 2 प्लस y की वैल्यू 3 रखो 3 गुणा 3 प्लस एक बार एक x की वैल्यू कितना रखेंगे 3, तो 2 गुणा 3
और बाई की वैल्यू कितना रखेंगे 4, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 4, बस ये हो गया भाई, है ना। देखो यहाँ पर ये एक्स स्टार बाई का मतलब है कि एक बार ये रख के सॉल्व करेंगे, प्लस लगा तो प्लस, और एक बार ये सॉल्व रख के सॉल्व करेंगे, है ना भाई। तो देखो हमने दोनों अलग अलग रख के सॉल्व कर दिए, है ना। अब जोड़ो भाई, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तियां 9, है ना भाई, 3 दूनी 6 और 4 तियां 12, 9 6 15 4 19, है ना भाई 19, और कितना हो गया और 12 31। आपका यही क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, है ना। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। चलिए देखें अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 3 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 12 6 18, 9 27 और 7 4 11 भाई, है ना। कहाँ पे आंसर गलत हुआ है, 9 4 13 और 6 19, 9 2 11, है ना। 2 दूनी 4, 2x है भाई, अरे थोड़ा उल्टा लिख गया है, 3x था। चलो कोई बात नहीं भाई, आपको तो लॉजिक से मतलब है ना। 2x प्लस 3 भाई, उसमें लिखा 3x प्लस 2 भाई, है ना। तो भाई आपको उससे मतलब नहीं, आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि क्या तरीका है ना। क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना यही क्वेश्चन दे दें। देखो भाई 105 है आपका कि ए स्टार बी और ये आपको दे रखा है भाई 2 स्टार 3, और तो आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, है ना। चलिए भाई, यहाँ ए स्टार बी का मतलब है कि 2 स्टार 3, यानी ए की वैल्यू 2 लेनी है और बी की वैल्यू 3 लेनी है। तो देखो भाई, ए की वैल्यू 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर 4, है ना भाई। ए की वैल्यू कितनी 2 लेनी, तो 2 का स्क्वायर करो, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी यानी 2 गुणा 3, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, है ना भाई, 6 4 10 और 3 तिया 9, कितना हो गया 19। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया भाई, है ना। कितना हो गया 19। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, बच्चा वाला क्वेश्चन एकदम था। चलिए भाई देखें आगे, और आगे है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है कि ए स्टार बी बराबर दे रखा है 5 स्टार 2, और आपसे फाइंड करवाया है भाई, आपसे फाइंड करवाया है, ज्ञात करवाया है कि 2a प्लस बी, है ना। तो देखो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2, तो रखो 2 5 प्लस 2, तो 5 2 7 दूनी 14, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया भाई, है ना। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए भाई आइए, 106 नंबर हो गया, 7 नंबर पे आइए। 107 क्या कह रहा है हमारा, 107 कह रहा भाई कि एक्स स्टार बाई, और ये आपको दे रखा भाई 1 स्टार 2 ब्रैकेट स्टार 3 भाई, है ना। एक्स स्टार बाई 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपसे फाइंड करवा रहा है, आपको ज्ञात करना है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस 1, है ना, प्लस 1, ये 1 लिखा 1 ओ एनी बन, ठीक है। देखिए भाई, इसमें पता है इस वाले क्वेश्चन में 3 स्टार दे दिए, मगर यहाँ तो 2 ही है, ऐसा कैसे हो सकता भाई, बिल्कुल हो सकता है। देखिए भाई, एक बार क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे और एक बार y की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी परिणाम आएगा, फिर उसमें भाई, उसमें ये वाली जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से, उसमें x का मान इतना रखेंगे, y का मान इतना। तो पहले इतना देखिए आप, पहले आप ये सॉल्व करिए। यहाँ x की वैल्यू कितना रखें, 1 रखें, और y की वैल्यू 2 रखें, तो यार रखो फटाफट भाई। तो x की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई यानी 1 गुणा 2 और प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 एकम 2 और प्लस 1, तो 4 2 6 और 2 8, तो कितना आ गया 8। अब पता है क्या करना है आपको, अब यही x स्टार बाई, अब ये लिखना 8 स्टार 3, है ना भाई। इसके दो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई है, इसकी वैल्यू कितनी, अब यहाँ पर 8 रखना है, और ये कहा यहाँ पर स्टार 3 है तो 3। अब फिर से यही सॉल्व करना है भाई, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस 1 रखो भाई। x की वैल्यू कितना रखो, x की वैल्यू आप 8 रखो, y की वैल्यू कितना रखो 3, तो x की वैल्यू 8 रखोगे, 8 का स्क्वायर 64, y की वैल्यू 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस
8 गुणा 3 यानी 24 और प्लस 1 भाई, है ना। जोड़ो 65, ये कितना हो गया 64 74 और 74 कितना 4 4 8 और कितना 7 2 9, तो कितना हो गया 98। यही आपका क्या हो गया भाई आंसर हो गया 98, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले फटाफट और हम चल रहे आगे। चलिए चलिए फटाफट चले भाई, है ना। चलिए भाई देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है, और आगे हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई ऐसा ही क्वेश्चन है सेम 108 नंबर। और 108 नंबर आपसे क्या कह रहा है, 108 कह रहा है कि ए स्टार बी, ठीक है भाई, और बराबर ए बी बटे, पहले बोर्ड नंबर लिख लो, है ना। इसमें है 3 स्टार, फिर ये लिखा है 3 स्टार -1, है ना भाई, और ये ब्रैकेट लगा, मजली सी ब्रैकेट है ये, ठीक है भाई, है ना। चले भाई, तो पहले भाई आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, है ना। और इसमें आपको जो फाइंड करना है वो मेरे भाई फाइंड करना है आपको ए बी बटे ए प्लस बी, है ना, ए बी बटे ए प्लस बी। चले भाई देखें फटाफट, देखें मेरे भाई, यहां पर आपको बता क्या करना भाई, आपकी ए की पहले ये सॉल्व करो, यानी ए की वैल्यू 3 लेनी है और बी की वैल्यू -1 लेनी है ना भाई। जो यहां से रिजल्ट आएगा फिर उसमें इसका और इसका कंपेयर करेंगे आप, है ना। तो पहले क्या ब्रैकेट को तो भाई सॉल्व करते हैं हम, तो पहले इसे रख के कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू आप 3 रखेंगे और बी की वैल्यू आप कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। रखो भाई यहाँ, तो एक की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -1, है ना भाई। एक की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1, और एक की वैल्यू 3 तो 3 और बी की वैल्यू -1, तो माइनस का 3 बटे कितना हो गया 2, माइनस का 3 बटे 2। अब इसे फिर से भाई क्या करेंगे, ए स्टार बी बराबर 3 स्टार माइनस का 3 बटे 2। अब ए की वैल्यू 3 लेंगे, बी की वैल्यू माइनस का 3 बटे 2 लेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो ए बी बटे, बहुत सिंपल है बच्चा वाला, कोई दम थोड़ी ना भाई। तो ए की वैल्यू 3 लो और बी की वैल्यू -3 बटे 2 लो, बटे ए की वैल्यू 3 लो और बी की वैल्यू माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -3 बटे 2 जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो भाई देखो 3 तिया 9, तो माइनस का 9 बटे 2, और ये कितना 2 3 दूनी 6, और 6 में से 3 गया 3, 3 बटे 2, तो 3 जिससे ये कट गया, और 3 तिया 9, तो माइनस का कितना, माइनस का 3 आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है मेरे भाई, माइनस का क्या 300 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चले भाई देखें अगला, अगला क्वेश्चन क्या है। चले भाई 109 नंबर, अच्छा चले भाई 109 नंबर, यदि कह रहा है, यदि ये कह रहा है, यदि ये भाई संक्रिया एक दे रखी है, एक ऐसी संक्रिया है, एक ऐसी संक्रिया है, ये दे रखा भाई ए प्लस बी, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा है 2a, यदि 2a कब होगा, यदि जो है, यदि a b से बड़ा होगा तब आपका 2a होगा, और a प्लस बी जोड़ेंगे कब, यदि a जो है b से छोटा होगा या b बड़ा होगा a से, कुछ भी बोल लो, है ना। और स्क्वायर कब करेंगे, यदि a b के बराबर हो, है ना। स्क्वायर कब करेंगे, a b के बराबर हो। और एक आपका भाई जो संक्रिया इसने लिखी है वो क्या है, वो आपका है भाई यहाँ पर ये लिखा है 5 प्लस का 7, सॉरी प्लस नहीं है भाई, ये साइन है ना, 7 प्लस बीच में लगा है 4, ये 4 लिखा है, बटे 3 ब्रैकेट में है 5, ये 5 लिखा है, माइनस का 15
11। चलो भाई देखो अब, तो यहाँ पर देखो क्या भाई b बड़ा है, यहाँ पर देखो b बड़ा है तो क्या सिर्फ प्लस करेंगे भाई मेरे। इसका मतलब क्या होगा, देखो हम फिर समझाना चाह रहे हैं, आपका ऊपर वाला भूल जाए, बेफालतू चीज़ है। देखो ये जब a बड़ा हो तो इसे इसका a का दोगुना करेंगे, जब b बड़ा हो तो दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों बराबर हो तो सिर्फ a का स्क्वायर करेंगे। फिर से देखें भाई, जब a बड़ा हो, जैसे भाई क्या इसमें a बड़ा है तो इसका सिर्फ 15 का डबल कर देंगे, 11 से कोई मतलब नहीं है हमें। जैसे इसमें b बड़ा है तो दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि a प्लस बी है ना, जब दोनों बराबर हो तो पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए भाई आइए, तो पहले वाले में क्या होगा 5 प्लस का 7 भाई है ना, क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ b बड़ा है तो दोनों को जोड़ेंगे। ये देखो a प्लस बी, प्लस लगा लो भाई, बराबर है दोनों तो क्या करेंगे पहले वाले का सिर्फ स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये 4 कहाँ गया, उससे मतलब नहीं है, यहाँ देखो क्या बोला उसने है। अब देखो 3 भाई, देखो बराबर है तो स्क्वायर करेंगे पहले वाले का, यानी 5 का स्क्वायर, और भाई माइनस, अब देखो इसमें का a बड़ा है तो यानी a बड़ा है तो क्या करेंगे 15 का डबल करेंगे, -2 गुणा 15। आप कहेंगे सर 11 कहाँ गया, मतलब नहीं है भाई, जो क्वेश्चन बोल रहा वही तो लोगे आप, है ना, अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 और 4 चौक 16 है ना भाई, ठीक है 12 16 28, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। और 5 25 25 75, 75 में से भाई कितना 15 दूनी 30 माइनस कर दो है ना, तो कितना बचा 45, तो नीचे कितना आ गया 45 आ गया, तो 28/45 यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया भाई है ना, 28/45। अगर कट रहा है तो काट दो भाई है ना इसे, ठीक है, 4 से 5 से नहीं कटेगा भाई है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है। 7 5 12 और 4 का स्क्वायर 16 है ना भाई, 12 और 16 भाई 28, ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25 3 75, 75 में से 15 दूनी 30 गया भाई है ना, तो कितना बचा 4/45, ठीक है। अच्छा -3 भी है लास्ट में, ये भाई यहाँ पर -3 है ना, माइनस क्या है 3 है, ये लगा हुआ है -3 और लगा हुआ है इसमें, तो -3 और कर देंगे तो 45 यानी 42, कितना हो जाएगा ये 42 हो जाएगा। अब काट लो भाई से, तो 14 दूनी 28, 14 3 42, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2/3 है ना, 2 कितना आ जाएगा, यहाँ 3 लगा था भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई मिटाए से स्क्रीनशॉट ले फटाफट। देखिए भाई क्वेश्चन है हमारा 110 कि 561 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को B से 120 रुपया अधिक तथा C से 120 रुपया कम मिले। ये भाई साहब हैं मिस्टर A हैं और इनको क्या होता है भाई, इन्हें B से 120 रुपया अधिक मिलता है और C से 120 रुपया कम मिले। तो B का भाग पूछ रहा है कितना है भाई, देखो A B और C। चलिए भाई इसने कहा कि A को B से 120 रुपया अधिक मिलता है, भाई A को जो है B से अगर इसे X मिलेगा तो इसे भाई कितना X प्लस 120 मिलेगा, बोलो हाँ या ना। और इससे भाई क्या C से 120 रुपया, C से 120 रुपया कम मिलता है। तो भाई जैसे हम कहें कि ये A को 100 रुपये मिलता है और B को 20 रुपया, हम कहें कि भाई A को, ये A है और ये B है, हमने कहा A B को A से 20 रुपया अधिक मिलता है, तो तुम क्या ऐसे नहीं बोल सकते हो कि A को भाई B को A से 20 रुपया अधिक मिलता है, B को A से 20 रुपया अधिक मिलता है, तो तुम क्या ऐसे नहीं बोल सकते हो कि A को B से 20 रुपये कम मिलता होगा। भाई जब इसे 20 रुपये अधिक मिल रहा है तो इसे क्या है 20 रुपये कम मिल रहा होगा, है ना, बिल्कुल। तो भाई देखो जब C से 120 रुपया कम मिले, तो जब A को C से 120 रुपया कम मिले तो इसका मतलब C को 120 रुपया अधिक मिल रहा होगा। तो इसे कितना है 120 x प्लस 120, तो इसका 120 और जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा x प्लस 240। भाई देखो हाँ या ना, कैसे भाई जब देखो इसे x मिल रहा है तो इसने क्वेश्चन ने बोला A को B से 120 रुपया अधिक मिलता है, तो इसे x मिलेगा तो इसे x प्लस 120। अब ये कह रहा है C से 120 रुपया कम मिले, तो भाई C को 120 ज़्यादा मिल रहा होगा इसे, तो हमने इसमें भाई ज़्यादा कर दिया तो x प्लस 240। अब देखो तीनों की राशि में कितना 561 दे रखी है, तो x प्लस 120 प्लस x और x प्लस 240 बराबर कितना 561। तो भाई देखो 3x हो जाएगा ये, और ये 120 और 240 360, तो उधर जाके माइनस कर दें डायरेक्ट,
तो 561 माइनस 360, इन दोनों को जोड़ लिया हमने 120 और 240 को, तो कितना आया 360, उधर भेज दिया तो इधर प्लस का है, उधर किसका हो जाएगा माइनस का। तो 3x बराबर भाई कितना बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ कितना बचा 0 और यहाँ कितना ये 3 से काटो 3 सत्ते 21 है ना भाई, 3 छक 18, ठीक है 3 छक 18 3 सत्ते 21, तो x बराबर कितना हो गया 67। तो इसने क्या पूछा b का भाग कितना है, तो b को कितना रुपया मिलेगा, b को भाई 67 रुपया मिलेगा है ना, b को कितना मिलेगा 67, यानी 561 में b को कितना मिलेगा 67। ठीक है भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले। ठीक है भाई 111 नंबर क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि 600 रुपया को ABC में बांटा है भाई है ना। अब कि हम लिखेंगे नहीं भाई, टाइम लगता है लिखने में, और हम बोल दे रहे हैं आपको है ना, पहले क्वेश्चन हम सीधा सीधा बोल दे रहे हैं, फिर हम समझा देंगे शॉर्टकट में। देखो 600 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के भाग के 2/5 से 40 अधिक है, A के भाग के 2/5 से 40 अधिक है, कामा B के भाग के 2/7 से 20 अधिक है, कामा C के भाग के 9/17 से 10 अधिक है, और सभी आपस में बराबर हैं। A का भाग कितना होगा, फिर से बोल दे रहे भाई 600 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के भाग के 2/5 से 40 रुपया अधिक है, कामा B के भाग के 2/7 से 20 रुपया अधिक है, तथा C के भाग के 9/17 से 10 रुपया अधिक है, और सभी आपस में बराबर हैं। तो A का भाग कितना है, देखिए भाई ABC 600 रुपया को ABC में बांटा, इसने बोला जो A का भाग है, A का भाग का 2/5 से 40 रुपया अधिक है। अच्छा भाई, फिर बोला भाई B के भाग के 2/7 से, भाई B के भाग के 2/7 से 20 रुपया अधिक है। अच्छा भाई चलिए, फिर बोला C के भाग के 9/17 से 10 रुपया अधिक है, और सभी आपस में क्या है बराबर हैं भाई है ना, सभी आपस में क्या है बराबर हैं। A के भाग के 2/5 से 40 रुपया अधिक है, B के भाग के 2/7 से 20 रुपया अधिक है, और C के भाग के 9/17 से 10 रुपया अधिक है, सभी आपस में बराबर हैं। A का भाग कितना भाई है ना, A का भाग निकालना भाई आपको मेरे भाई, तो देखो जब भी आप सभी बराबर हो भाई 2 नंबर से ज़्यादा, तो इसके बराबर मान लेते हैं कांस्टेंट के, इसके बराबर एक कांस्टेंट के मान लेंगे। जब सभी आपस में बराबर हो तो इसके हमने बराबर क्या मान लिया के, ठीक है। तो इसके बराबर भी क्या होगा मेरे भाई, इसके बराबर भी क्या होगा, और इसके बराबर भी क्या होगा भाई, इसके बराबर भी क्या होगा, इसके बराबर भी क्या होगा, और इसके बराबर भी क्या होगा है ना। तो एक बार हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी भी बहुत है। तो भाई ये 2A/5 + 40 बराबर के, इसके बराबर भी क्या होगा 2B/7 + 20 बराबर के, इसके बराबर भी क्या होगा 9C/17 + 10 बराबर के, इसके बराबर भी क्या होगा भाई। 40 उधर भेजो तो 2A बराबर के -40, और बटे भाई कितना है 5। अब इसे A की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर, तो A की वैल्यू तो 5 इधर में इसमें जाके गुणा हो जाएगा भाई, 5 इसमें गुणा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 5 ये कितना हो जाएगा भाई, तो 5 के और -5 चौक 20, यानी कितना हो गया भाई, कितना हो गया 5 एकम 5, 5 चौक 20, और ये कितना बटे 2 आ जाएगा। 2 कहाँ नीचे आएगा, ठीक है भाई। यहाँ देखो भाई, यहाँ 2B बराबर भाई है ना, ये पहले 20 उधर भेजो तो के माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 7 उधर जाके गुणा हो जाएगी। चलो एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, तो B की वैल्यू निकाल लो तुम यहाँ से है ना। तो क्यों भाई, ये 600 रुपया ABC में तो बांटा है, तो ABC का में भाग ही तो निकालेंगे भाई। आप कहें सर ये तो भाग था, ये भाई बराबर, ये बराबर है सभी, ये भाग रियल में नहीं है इसका, क्योंकि ये A का 2/5 है, यहाँ से हमें A का परफेक्ट लाना है। चलिए तो कितना 7 के और -140 और बटे कितना हो जाएगा 2। चलिए भाई C का निकालो, तो 9C/17 बराबर के -10, और ये 17 उधर गुणा करो तो 9C, तो C बराबर भाई 17 के
और -70 दाई 170 प्लस है भाई ये, हाँ बिल्कुल, और बटे 9 है। तो ये ए का भाग ये आ गया, बी का ये आ गया, सी का ये आ गया, तीनों को जोड़कर हम भाई कहाँ रख देंगे, है ना भाई, नहीं ये तो माइनस ही रहेगा ना, चलिए भाई है ना, ठीक है भाई, उधर भेजेंगे तो के -10 हो जाएगा, तो ये कितना 17 के -170, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चले भाई देखें इधर, अब इन तीनों को जोड़ लो भाई, है ना, तो 5 के माइनस का 200 बटे 2, भाई तीनों को मिला के कितना, और ये कितना 7 के माइनस का 140 बटे 2, और ये प्लस 17 के माइनस का 170 बटे 9, और बराबर भाई तीनों का योग कितना दे रखा है 600, क्यों 600 रुपये को तीनों में बांटना है। भैया एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम भैया 18 ले लें, एलसीएम भाई एलसीएम कितना ले लें 18 एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है भाई, एलसीएम कितना ले लिया 18, 2 ने 18 तो 9 से गुणा कर दो, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे कितना हो गया भाई 45 के, और 9 दूनी 18 तो कितना हो गया 1800, ये है ना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस 2 ने 18 तो 9 आ रहा है, 9 सत्ते 63 के, और माइनस 14 ने में 126 यानी 1260, प्लस भाई 9 से 9 दूनी 18, 2 बार आए तो 17 दूनी 34, है ना भाई, अरे 2 बार आए तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे 34 के, और माइनस का, और 2 से करेंगे तो 17 दूनी 34 यानी 340 भाई, है ना, 9 दूनी 18 और 17 दूनी 34 और कितना 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई, और बराबर ही आपका कितना दे रखा 600। अब इसे जोड़ो तो 45 के और 63 और 34, तो 5 3 8 4 12, 1 और 6 4 10 3 13 1 14 यानी 142 के। अब इसे जोड़ लो 1800 अलग, और 1260 और 340, तो 0 6 4 10 है ना भाई, और 8 2 10 3 13 1 14, और ये कितना हो गया 2 1 3 यानी 3400, ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया 142 के, और माइनस का भाई कितना, माइनस का आएगा ना, तीनों माइनस के, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का मेरे भाई कितना है आपका 3400, मेरे भाई कितना है 3400, और मेरे भाई 18 जाके उधर गुणा हो जाएगी, तो 18 छंगा 108, तो 108 और 2 0, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। इसे उधर भेज दो तो जुड़ जाएगा जाके ना, तो 142 के बराबर कितना हो जाएगा 10,800, और ये 3400 उसमें जाके जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 142 के बराबर 0 0, और कितना भाई 0 0 है ना, 8 4 12 3 और 1 4 142 भाई, पूरा कितना बार कट गया, तो के बराबर कितना आ गया 100, के बराबर कितना आ गया 100। तो तुमसे किसका भाग पूछा है, ए का भाग क्या है, अब ए का भाग भाई के की वैल्यू रख दो, के की क्या रखो वैल्यू रख दो, ए का भाग निकालना है तुम्हें, तो 5 गुणा 100 माइनस 200 है ना, और बटे 2, तो ये 500 हो गया, 500 में से 200 गया भाई 300 बचा, और 300 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 150, तो ए का भाग कितना आ जाएगा भाई, ए का भाग 150 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ए का भाग कितना आ जाएगा 150। ये तो हो गया एकदम डिटेल। अब तुम उड़ाओगे इसे कैसे भाई, देखो उड़ाना भाई कैसे, आपको डायरेक्ट भाई आपको पता भाई, जब ये बराबर है सब बराबर है, तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बता रहे हैं इसका शॉर्टकट, फटाफट स्क्रीनशॉट लें भाई इसका, ये ए का भाग निकाल दिया हमने, है ना, स्क्रीनशॉट लें भाई आप और देखें, है ना। चलिए भाई अरे क्वेश्चन मिटा दिया, चलो भाई दोबारा लिख देंगे क्वेश्चन। अभी ये था भाई, ए का है, ए के भाग का 2/5 से 40 अधिक है, बी के भाग का 2/7 से 20 अधिक था, और सी के भाग के 9/17 से है ना भाई 10 अधिक था, यही था, सभी आपस में बराबर थे, तो इसके बराबर एक मान लेते कांस्टेंट के। तो जो आपने रामायण लिखी थी ना वो ना लिखोगे, आपको पता है इसके बराबर भी के है, इसके बराबर भी के है, इसके बराबर भी के है भाई, ठीक है, इसके बराबर भी के है, इसके बराबर भी के, उसके बराबर भी के। तो आपको पता भाई ये चीज जाके उधर माइनस होती है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे के -40, और ये चीज उधर जाके गुणा होती भाई, है ना, ये देखो ये के बराबर इसके मानेंगे तो ये उधर जाके माइनस होगा, और ये चीज इसमें गुणा होगी, तो डायरेक्ट गुणा कर देना, बटे 2 लिख देना, बस ये एक ही वैल्यू आ गई। इसमें क्या करना भाई, देखो 20 उधर जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 20 माइनस होगा तो के -20, और ये 7 के उधर गुणा होगी जाके, और बटे 2 लिख देना,
फिर तो 17 भाई क्या पहले के यानी 10 माइनस होगा जाके उधर, और 17 से गुणा होगी और बटे 9 लिख देना, तीनों को जोड़कर कितना आ गया 600 आ गया। बस भाई अब इसका 18 एलसीएम ले लो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 नेम 18 भाई कितना हो गया, 2 नेम 18 9 पंजे 45, तो 45 के हो जाएगा, और माइनस 45 भाई गुणा कर दो तो 180 हो जाएगा, 45 चौका 180 तो यानी 1800 हो गया, प्लस भाई 2 नेम 18 9 9 7 63 तो 63 के है ना, और 63 दूनी 1260 प्लस भाई 9 दूनी 18 2 आया और 17 दूनी 34 तो 34 के और माइनस 340 तो ये के है भाई, ठीक है, और बराबर कितना 600। तो बस इन्हें जोड़ो भाई 45 ये के, ठीक है, ये के है, ठीक है भाई। तो 45 63 और 34 के भाई कितना 142 के, और माइनस ये 1800 1260 और 340 हमारा कितना बना था 3400, और ये 1800 उधर गुणा करोगे तो कितना ये आ जाएगा, उधर जाके प्लस कर दोगे तो ये के है ना, तो 142 के बराबर कितना आया था 142, इससे भाई कट गया तो के बराबर कितना आया 100, तो 100 आया। अब तुम के की वैल्यू रख दोगे, के की यहाँ ए का मान निकालना ना, तो ए का मान यही तो है भाई, ए का मान कौन सा है, ए का मान ये वाला है, तो इसमें ए की वैल्यू रख देना, तो क्या 100 माइनस है ना भाई 100 माइनस 40 गुणा 5 बटे 2 तो 60 बचा, 60 पंजे 130 और 130 का आधा कितना 150, यही हमारा भाई क्या आ गया आंसर आ गया। तो कितने बड़े क्वेश्चन को आपने शॉर्टकट में भी बना लिया भाई, है ना, ऐसे ही आप बनाएंगे, ठीक है, अगर वीडियो को डेली देखेंगे तब, ठीक है। तो मिटा रहे भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप, मिटाने जा रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई ये कह रहा है कि 112 नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है 1050, मेरे भाई कह रहा है 1050 रुपया को ABC में इस प्रकार विभाजित कर देता है कि ए को B और C के योग का 2/5 भाग प्राप्त होता है। अच्छा भाई, B को A और C का 3/7 भाग प्राप्त होता है, तो C का भाग क्या है भाई। क्वेश्चन ने बोला है कि 1050 रुपया को ABC में बांटा जाता है, तो A को B और C का जो मिला के बन रहा है उसका 2/5 भाग प्राप्त होता है, और B को A और C का 3/7 भाग प्राप्त होता है, तो C का भाग पूछा आपसे भाई, किसका, C का। चलिए तो पहले तो इसका रेशियो निकालो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका रेशियो में भी पूछता है, परसेंटेज में भी पूछता है भाई, है ना, बहुत जगह क्वेश्चन आता है ये टाइम एंड वर्क में भी आता है। तो देखो A और A अनुपात B प्लस C है ना, इसका अनुपात कितना हो जाएगा 2:5, क्यों भाई 5 इधर गुणा होगी जाके ना, और कितना 2 इधर रहेगा तो कितना 2:5। ऐसे ही B अनुपात A प्लस C, और ये कितना है 3:7 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ A B C का तीनों को मिला के कितना है 7, और यहाँ A B और C तीनों को मिला के कितना है 10। ऐसे भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, यहाँ समान ही तो मिलेगा भाई, कहीं भी दे दो रुपया तो समान रहेगा, जो भाई एक का यहाँ रहेगा वो यहाँ एक का रहेगा, ये थोड़ी ना कि भाई हमने 1050 को बांट दिया तो यहाँ एक को 100 रुपया मिल गया तो वहाँ जाके 200 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो भाई जो रुपया यहाँ मिलेगा A और B C को वही रुपया यहाँ मिलेगा, मगर भाई ये नाइंसाफी कैसी, यहाँ से 7 मिल रहा है यहाँ से 10 मिल रहा है, ये नाइंसाफी कैसी, यहाँ तो सेम होना चाहिए ना भाई। यहाँ अगर यहाँ 5 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे भाई सेम करेंगे, तो क्या करेंगे रेशियो को सेम करेंगे, और रेशियो को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसके टोटल से इसमें गुणा और इसके टोटल से इसमें गुणा, तो 5 2 7 भाई कितना 5 2 7, 7 से इसमें गुणा कर दो, है ना, 5 2 7, 7 से इसमें गुणा कर दो, और ये कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 से इसमें गुणा कर दो, है ना। अब देखो कितना 10 दूनी 20 और 10 पंजे 50, है ना, और ये कितना हो जाएगा भाई 7 3 21 और 7 7 49। देखो भाई यहाँ 20 और 50 70 हो गया, और 49 और 21 कितना हो गया 70 हो गया मेरे भाई, है ना, कितना है। अब देखो यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है तीनों का, यहाँ ABC का यहाँ कितना है 70 और ABC का यहाँ कितना है 70, दोनों जगह बराबर है, तो यही तो हमें करना था। अब देखो भाई अगर हम तुमसे पूछे कि यहाँ पर B का कितना है तो क्या आप बता सकते हैं,
नहीं बता पाएंगे। क्यों? ना तो इसमें ना तो बी का बता पाएंगे ना सी का, मगर आप ए का जरूर बता देंगे। कैसे? हम कहे ए का कितना, तो भाई ए का देखो कितना 20 है, मगर बी और सी में से यहाँ पर आप किसी का भी नहीं बता सकते। तो हम बात करें ए का, भाई पूछे आपसे कितना तो आप बोलेंगे 20। भाई हम इसमें पूछे आपका सी का कितना तो बता सकते हो नहीं, क्यों? 49 टोटल है ना दोनों का, मगर अलग अलग थोड़ी ना, तो आप उसमें नहीं बता सकते हो। तो हम कहें भाई यहाँ बी का क्या 21 हो सकता है? बिल्कुल आप कहेंगे सर बिल्कुल 21 होगा। अब भाई क्या मजाल है इसकी जो नहीं आए। तुम्हें पता है कि भाई ए और बी का आ चुका है 20 और 21, और सी भाई साहब लाने के लिए है ना, तो क्या करेंगे? टोटल तुम्हारा कितना है? 70। देखो ए बी सी का कितना है? 70, और ए बी सी का कितना है? 70। 70 में ए और बी का 41 आ चुका है, तो सी का कितना होगा? तो तुम 70 में से माइनस करके नहीं ला सकते हो क्या? बताओ हाँ या ना। बिल्कुल भैया ना, 70 माइनस 41 तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना 6, यानी 2 29। तो सी का कितना हो जाएगा भाई? 29 हो जाएगा, है ना। क्या करा? 70 माइनस दोनों को जोड़ कर इनका बस भाई। तो तुम्हें सी का निकालना है, तो सी का भाई क्या रखो? ऊपर रखो टोटल जोड़ के, तीनों का कितना है भाई? 70 है। सी का ऊपर रखो 29, और जोड़ के टोटल। ऐसी तो रेशियो निकालते हैं जिसका भाग निकालना हो। जिसका भाग निकालना हो मेरे भाई, आपको अगर रेशियो से जिसका भाग निकालना हो उसका ऊपर रखो, और तीनों को जोड़कर, अगर तीनों तो तीनों को जोड़कर रखो, 4 हो तो 4 को जोड़कर रखो, 5 हो तो 5 को जोड़कर रखो, यानी कुल मिला के टोटल नीचे, और गुणा जो आपका दे रखा है कितना? 1050। 0 0 कटा, 15 सत्ते 105, 15 से गुणा कर दो, 15 ने में 135, हाथ से लगा 13, 15 दूनी 30 और 13 43। तो भाई सी को कितना मिलेगा? 435 रुपया मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले फटाफट और मिटा रहे हैं इसे हम, है ना। चले भाई ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। चलिए अच्छा, तो अब हम चलते हैं। देखिए भाई, और हमारा क्वेश्चन नंबर है 113, है ना। और 113 भाई हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसने 116 को जो है 116 को 4 बराबर भागों में बांटा भाई, है ना। 16 को 4 भागों में विभाजित किया, 4 भागों में विभाजित किया भाई, है ना। 4 भागों में विभाजित किया। कह रहे प्रथम भाग में भाई, कह रहा प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, अच्छा भाई प्रथम भाग मान लो, प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, ठीक है भाई। द्वितीय भाग में 4 घटाने पर, अच्छा भाई द्वितीय भाग में 4 घटाने पर, अच्छा चलिए भाई। तृतीय भाग में 3 से गुणा करने पर, चलिए भाई। और चौथे भाग में 2 से भाग देने पर, अच्छा भाई। कह रहा है सभी आपस में समान है। अरे भाई सभी आपस में क्या है? बराबर हैं। सभी आपस में क्या है? बराबर है। तो मेरे भाई अभी हमने आपको बताया था, जब भी 2 से ज़्यादा नंबर बराबर में हो, जब भी 2 से ज़्यादा नंबर बराबर में हो, तो उसके बराबर क्या मान लो? के मान लो। क्या मान लो? के। तो यहाँ पहला भाग निकालेंगे, तो पहला भाग प्लस इसके बराबर क्या होगा? के होगा। और यहाँ इतना नहीं करेंगे, ये तो बेफालतू में लिख रहे हैं हम ना। इसके बराबर भी के होगा, और जो तीसरा भाग है इसके बराबर भी के होगा, और जो चौथा भाग है हमारा इसके बराबर भी के होगा। तो यहाँ देखो पहला भाग निकालेंगे तो के माइनस कितना होगा? 5। दूसरा भाग निकालेंगे तो कितना होगा? के प्लस 4। तीसरा भाग निकालेंगे, है ना भाई, तो कितना होगा? के बटे 3। अरे भाग में ही तो जाएगा और ये गुणा में हो जाएगा। चौथा भाग निकालेंगे और ये कितना होगा? के 2 के, है ना भाई, कितना होगा? 2 के। अब सबको जोड़कर कितना है? 116 के बराबर रख दो। तो पहला भाग के माइनस 5 प्लस, क्यों इस रुपये को इसमें ही तो बांटना है। चलिए भाई, और के प्लस 4, है ना, और ये कितना हो जाएगा? के बटे 3, और ये कितना हो जाएगा? 2 के, है ना भाई, कितना? 2 के। चले भाई देखें, एलसीएम ले लो 3, है ना, तो 3 एलसीएम ले लोगे तो बराबर कितना रख दो? 116। तो 3 के माइनस 3 बन जाए 15, तो यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 3 3 से गुणा कर दो, प्लस 3 के और प्लस 4 3 12, और 3 एकम 3 तो के एकम के, और यहाँ 1 है तो 1 3 3 और 3 दूनी 6 के बराबर 116। तो भाई 3 के और 3 के 6 के, और 6 के 1 7 के, 7 6 13 के, है ना, कितना हो गया? 13 के। देखो 5 15 है, ये 15 माइनस का और माइनस ये 12, तो माइनस का 3 बचा, ठीक है। माइनस का क्या बचा भाई? 3 बचा, ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं ना मेरे भाई, तो माइनस का 3 है ना, पहले इसकी में गुणा कर लो इसकी, तो माइनस का 3 बराबर 16 3 48 और 3 एकम 3, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 13 के, और ये कितना हो गया 300 भाई, 8 48 8 3 11 है ना 51, ठीक है। तो 13 से काटो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 और 5 9 बचा, 13 7 91, तो के बराबर कितना आ गया 27, के बराबर कितना आ गया 27। आपसे पूछा क्या है भाई, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि चौथा भाग क्या है, तो चौथा भाग भाई क्या है आपका, चौथा भाग है 2 के, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 के, 2 गुणा यानी 27, तो कितना हो जाएगा 27 दूनी 54। क्या आप इतना बड़ा बनाना पसंद करेंगे, क्या आप इतना बड़ा बनाना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे भाई। आप कैसे बनाएंगे, उसे उड़ाएंगे। देखो इस वाले में जब आपसे कहे कि जोड़ने को, तो आप घटा दो, उसका उल्टा कर दो, जैसा वो बोले ना बिल्कुल उसकी बात मत मानो, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, है ना। और ज्यादा गुस्सा कर थप्पड़ मारो भाई, है ना। वो तुमसे जोड़ने का है, तुम घटा दो, बोले तू जो कहेगा ना वो बिल्कुल ना मान सकता हूँ, मैं उल्टा चलूंगा, तुम उल्टा चलो। वो कहेगी 5 जोड़ने पर आप भाई कोई नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, ABC ले लो भाई, A है ना, तो तुम क्या करो उसमें, तुम उसमें 5 घटा दो। वो तुमसे कहे 4 घटाने पर, तो तुम उसमें 4 जोड़ दो। वो कहे तुमसे गुणा करने पर, तो तुम भाग दे दो। वो तुमसे कहे भाग देने पर, तो तुम गुणा कर दो बस, और बराबर कितना रख दो 116, बस यही है चीज, है ना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 माइनस 3 पंजे 15 और प्लस 3 प्लस 4 3 12 और प्लस A और प्लस 3 दूनी 6 बराबर 116। देखो 3 3 6 और 6 7 और 6 13, 13 है, और यहाँ माइनस का 3 है, और इसमें गुणा कर दो इसकी, है ना, तो 348, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 13A बराबर 351, 13 दूनी 26 और 13 7 51, तो A बराबर कितना हो गया, A बराबर 27। तो चौथा भाग पूछा, चौथा भाग 2A है, चौथा भाग तो 2 × A है 27, कितना हो गया 54, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया भाई, है ना। ठीक है, तो इतना बड़ा नहीं बनाएंगे आप भाई, है ना, आप डायरेक्ट उड़ाएंगे उसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलें भाई, मिटा रहे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले। चलिए भाई देखें, ये कह रहा है भाई 114 नंबर हमारा क्वेश्चन है, और 114 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है भाई, ये हमसे कह रहा है कि 12 प्लेट और 9 चम्मचों का कुल मूल, 12 प्लेट है और 9 चम्मच भाई, है ना, सी से लिख दिया चम्मच का कुल जो मूल्य है वो 339 रुपया है। तो इसने पूछा चार प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य कितना होगा। भाई 12 प्लेट और 9 चम्मच का मूल्य 339 रुपया है, तो आपसे पूछ रहा है 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य कितना होगा। ये क्या भाई, है ना, इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो बनेगा फिर भाई कैसे बनेगा, है ना। देखिए इसमें कैसे बनेगा भाई, ये बनेगा भाई आपका, है ना, इसमें तो किसी की वैल्यू भी नहीं दे रखी, आप रेशियो निकाल के वैल्यू पुट भी नहीं कर सकते हो। तो भाई हाँ, अब जब क्वेश्चन दिया तो कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर देगा भाई, है ना, कुछ ना कुछ तो लॉजिक जरूर लग रहा होगा। तो भाई मेरे क्या करें, हम यहाँ 3 से कॉमन ले लें, 3, तो भाई 3 हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 4P और प्लस 3 3 9C, यानी 4 प्लेट और 3 चम्मच और बराबर 339। इससे भाई काट दो, है ना, 3 एकम 3 3 3 9, तो 4P और प्लस 3C बराबर 113। तो यही तो आपसे पूछा है कि 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य कितना है 113 रुपया। तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना भाई, कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है ना भाई। तो ये आपका कितना 113। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों में भाई, और वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, है ना भाई, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा भाई। हम अच्छे से अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन करवाते हैं, पहले डिटेल भी बताते हैं और उसका फिर शॉर्टकट भी बताते हैं, है ना भाई। तो आप वीडियो को ज़रूर देखा करें और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। ठीक है दोस्तों, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।